स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर ट्राइंगल x डैश y डैश एंड z डैश इज़ एन enlargement ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 2.5। अब यहाँ पर एक नई टर्म इस्तेमाल हो रही है, स्केल फैक्टर। क्वेश्चन में आगे चलने से पहले हम स्केल फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो इसको अगर सिंपल टर्म्स में मैं बताऊँ तो स्केल फैक्टर जो है उसका अगर यहाँ पर 2.5 बताया गया है। अगर स्केल फैक्टर यहाँ पर 2 होता, अगर किसी का स्केल फैक्टर 2 है तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल शेप है उससे जस्ट डबल हो गई है जो उसकी एनलार्ज्ड शेप है। तो यहाँ पे अगर छोटी ट्रायंगल है, अगर इसका स्केल फैक्टर 2 होता तो इसका मतलब ये था कि उसकी डबल हो गई है वो शेप। अब क्योंकि यहाँ पर स्केल फैक्टर 2.5 है तो समझे इसका 2.5 टाइम्स है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जो एनलार्ज शेप है उसकी साइड और जो ओरिजिनल शेप है उसकी साइड की रेशो जो है अगर वो लें तो जो आंसर आएगा वो उसका स्केल फैक्टर होगा। तभी क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि स्केल फैक्टर इन नो ट्रायंगल्स का क्या है। उसने आपको उसकी साइड्स दी हैं और कुछ लेंथ्स निकालनी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स डैश वाई डैश और वाई जी निकालना है आपने। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो रेशोज़ होती हैं साइड्स की वो इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश इन लार्ज शेप की लेंथ डिवाइडेड बाय वाई एक्स इज़ इक्वल टू वाई डैश जी डैश ओवर वाई जी, और ये इक्वल होगा 2.5 के, क्योंकि अभी मैं बता चुका हूँ कि स्केल फैक्टर जो है वो इन लार्ज शेप की साइड लेंथ की और जो ओरिजिनल शेप है उसकी लेंथ की रेशो को कहते हैं। तो ये जो है वो 2.5 हमें गिवन है। अब हम इन्हें अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स डैश वाई डैश हमें फाइंड करना है। वाई एक्स 4 है इक्वल्स टू 2.5। यहाँ से हमारे पास एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 4 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं वाई जेड डैश ओवर वाई जेड इक्वल्स टू, ये भी 2.5 है। तो वाई डैश और जेड डैश जो है वो 8.75 है। ये हो जाएगा 2.5 वाई जी, हमने वाई जी निकालना है। तो वाई जी आ जाएगा 8.75 2.5 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर।